यह शहर श्रापित था। मायरा, तुम यहाँ कैसे? मुझे बुलाया गया। सभी लोग आत्मा बन चुके थे। तभी पीछे से मायरा की आवाज आई। आरव, मायरा, तुम यहाँ कैसे? मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगी। क्या था वो? डर लग रहा है। शांत रहो, हमें चलना होगा। कोई हमें उन खिड़कियों से देख रहा है। किताब में लिखा था, शापित शहर की पौराणिक कथा। पहाड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा उस रात कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। आकाश में आधा चांद बादलों के पीछे छिपता उभरता जा रहा था। घने जंगल के बीच एक पतली पगडंडी पर आरव नाम का एक यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह कई दिनों से सफर कर रहा था और रास्ता भटक चुका था। अचानक उसे दूर एक पुराने पत्थर के कुएं के पास सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। आरव चौंक गया। इतनी रात और इतने सुनसान जंगल में कोई लड़की। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़की ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अजीब सा डर छिपा था। आरव ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या आसपास कोई गांव है? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। यह जगह सुरक्षित नहीं है। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अजीब सा दर्द और रहस्य था। तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मायरा। उस रात मायरा ने आरव को जंगल के बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक अजीब बात कही, अगर तुम समझदार हो तो फिर कभी इस जंगल में मत आना। लेकिन आरव मायरा को भूल नहीं पाया। अगली रात वह फिर उसी जगह पहुंच गया। मायरा उसे देखकर घबरा गई। मैंने कहा था ना, यहां मत आओ। आरव मुस्कुराया। अगर यहां खतरा है तो तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मायरा कुछ नहीं बोली। उस रात वे दोनों देर तक बातें करते रहे। दिन बीतते गए और हर रात आरव उसी जंगल में मायरा से मिलने आने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर गहरा प्रेम हो गया। लेकिन मायरा हमेशा एक बात दोहराती, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कभी मेरे शहर के बारे में मत पूछना। आरव को ये बात अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी जिद नहीं की। एक रात मायरा उसे जंगल के अंदर बने एक पुराने मंदिर में ले गई। मंदिर बहुत प्राचीन था। चारों ओर टूटी मूर्तियां और धूल जमी हुई थी। मायरा ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज हम यही शादी कर लेते हैं। आरव बिना सोचे तैयार हो गया। मंदिर में जलती हुई एक छोटी सी दीपक की लौ के सामने दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उस रात आरव दुनिया का सबसे खुश इंसान था। लेकिन शादी के बाद मायरा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे शहर चलो। आरव ने पूछा, तुम्हारा शहर कहाँ है? चांदताल नगर। अगली रात मायरा आरव को जंगल के भीतर एक गुप्त रास्ते से ले गई। कुछ देर बाद वे एक बड़े शहर के सामने खड़े थे, लेकिन वह शहर अजीब था। सड़कों खाली थीं, घरों के दरवाजे खुले थे, हवा में अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई इंसान नहीं रहा। आरव ने पूछा, ये शहर इतना सुनसान क्यों है? मायरा चुप रही। रात होते ही आरव को महसूस हुआ कि हर घर की खिड़की के पीछे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। उस रात आरव को नींद नहीं आई। वह शहर की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे एक पुरानी टूटी हुई हवेली मिली। अंदर उसे एक धूल भरी किताब मिली। उस किताब में लिखा था, चांदताल नगर पर 100 साल पहले एक भयानक श्राप लगा था। एक तांत्रिक के श्राप से यहां के सभी लोग आत्मा बन गए। आरव के हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से मायरा की आवाज आई, तुम्हें यह सच नहीं जानना चाहिए था। आरव धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। मायरा की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भी उसी श्रापित नगर की आत्मा हूं, मायरा ने कहा। आरव स्तब्ध रह गया। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मायरा रोते हुए बोली,
क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं और श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था। क्या? आरव ने कांपते हुए पूछा। मायरा ने कहा, अगर कोई जीवित इंसान इस नगर की आत्मा से शादी कर ले तो वह भी इस नगर का हिस्सा बन जाता है। अचानक पूरे शहर में मंदिर की घंटियां बजने लगी। आरव ने नीचे देखा, उसकी परछाई भी गायब हो चुकी थी। अब वह भी चांदपाल नगर की एक नई आत्मा बन चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।